आपने नामांकन करवाया है, क्या है आगे की रणनीति? अभिभावक कुल गार्जियन सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं आपके माध्यम से पूरे बेनीपट्टी विधानसभा को बताना चाहता हूं कि आज का नामांकन बेनीपट्टी की आवाज की नामांकन है। आज का नामांकन बेनीपट्टी के बेटा का नामांकन है। आज का नामांकन बेनीपट्टी के अटूट विश्वास का नामांकन है। आज जो मैं आपके सामने हूं और जिस कार्य के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं, अगर उसका सही में किसी को श्रेय जाता है तो यहाँ की तमाम बेनीपट्टी की जो मतदाता मालिक है उनके आत्मा से निकली हुई आवाज कि बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता हो, उसी आवाज के बदौलत और विश्वास के बदौलत हम आप लोगों के सामने आज इस काबिल है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूँ आपके साथ गौतम कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ बेनीपट्टी अनुमंडल में। नामांकन का आखिरी तारीख है आज और बहुत सारी आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत भीड़ लगी हुई है। ये सभी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग प्रत्याशी हैं जो आज आखिरी दिन अपना नामांकन करवाएंगे। अभी बेनीपट्टी से महागठबंधन के उम्मीदवार हैं नल्ली रंजन झा, रूपन जिसे के नाम से यहाँ पे लोकप्रिय हैं, उनका उम्मीदवार है। उनके नामांकन में इतनी सारी जनसभाएं लोग उमड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हम जानेंगे और इन लोगों से बात करेंगे कि इनका उत्साह कैसा है और इस बार जो है क्या महागठबंधन जो है बाजी मारने जा रही है या फिर अलग अलग क्या है मौजूदा। क्या लगता है भैया इस बार जो है किसकी सरकार? इस बार किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार। क्यों लगता है? क्यों लगता है? यहाँ घोटाला बहुत है। ब्लॉक आइए, पैसा दे के हर काम होता है। थाना जाइए, पैसा बगैर कोई काम नहीं होता है। इसलिए यहाँ इस बार सारे पब्लिक जो है मूड बनाए हुए हैं गठबंधन सरकार। क्या लगता है भैया, कह रहे हैं इस बार गठबंधन की सरकार, किसकी सरकार बनने जा रही है? किसकी सरकार बना जाएगा? हम लोग के तो वही मोदी सरकार बना जाएगा। क्या अच्छा भाई, जो देखता है तो उसी का ना देखिए। हाँ। अभी तो लेकिन जो प्रत्याशी जो नामांकन के लिए आए हैं वो तो कांग्रेस के प्रत्याशी आए हुए हैं। हाँ, विजय शर्मा के लिए आती। हाँ अच्छा, आप विजय शर्मा के लिए आए हुए हैं। तो अलग अलग दूसरे दल के भी प्रत्याशी जो है, दूसरे प्रत्याशी जो है उनके लिए भी बहुत सारी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। लगता है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे जो रूपन जी है धरती का बेटा है। और दूसरी बात यह है कि जो पूर्व विधायक थे आज तक कोई काम नहीं, कोई योजना नहीं, कोई देख रहे हैं बेनीपट्टी में पानी जहाँ तहाँ जम जाता है, सड़कें पे गड्ढा है। आप जो है आरजेडी के समर्थक लग रहे हैं और कांग्रेस तो कहने रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, ये तो अपना अपना भाव है, हम लोग का फैन है हम लोग। इसलिए देखिए, कहीं भी हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं और एक ही जगह रहेंगे। महागठबंधन की जो सरकार है कहीं दूर जाने वाली नहीं है, सब एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह से लड़ेंगे और हम लोग एक ही पार्टी में रहने। क्या लगता है? रहने वाले हैं, हम लोग एक ही पार्टी में रहने वाले हैं। अच्छा, किस पार्टी में हैं? बस हाथ छाप पार्टी में रहने वाले हैं। हाथ छाप पार्टी से बदलने वाले नहीं है हम लोग। अच्छा, हम लोग तो इतना ही यकीन है कि हमारे हाथ छाप जीत जाएगा तो हमारे पूरी। पिछली बार हार गए थे। पिछली बार जो हार गए थे तो मोदी ने छोड़ है, मोदी यादव ने छोड़ है, छोरी ने कर लिया था वोट तो। अच्छा, वोट तो वो ने छोड़ी दिया था, छोड़ी के बजाबते से जीत लिया। सही बोल रहे हैं। क्या लगता है? सही कह रहे हैं? सही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ सही बोल रहे हैं। मोदी जी चोरी है। कैसे चोर है? बहुत बड़ा चोर है। इसको खा के फेंक देंगे जो है। मैं यहाँ लेकिन
लेकिन जंगल राज की भी बात होती है। जंगल राज झूठ बोलता है मोदी झूठ बोलता है, मोदी झूठ बोलता है। अम्बेडकर जी कैसे पढ़ लिए? अच्छा, जंगल राज था उस समय में, तो अम्बेडकर जी कहाँ से वहाँ जाके कैसे पढ़ लिए? ये बताइए आप। अच्छा, आप जवाब कर रहे हैं ना, अम्बेडकर जी जाके कैसे पढ़ लिए? वो भी जंगल राज से तो पहले अम्बेडकर जी पढ़ के निकल लिए थे। कैसे बात कर रहे हैं? वैसे ही जैसे आप वही ना, वो क्या जंगल राज जी, यहाँ पे जंगल राज बोल रहे हैं। पूछिए, क्या लगता है तेजस्वी यादव जो है इस पर वापसी करेंगे? एकदम वापसी होगा। अच्छा, वापसी होगा, 100%। कैसे लगता है कि वापसी कर जाएंगे यहाँ से? तो पिछली बार तो आप लोग हार गए थे। हार गए तो सब समय का बात है ना, 5 साल हो गया ना, समय बदला है ना भाई। चोरी किया था उस रोज। अच्छा, कहाँ पे पिछली बार चूक रह गई? पिछली बार कांग्रेस पिछड़ गई, क्या लगता है? पिछड़ गई अपना गलती से। अच्छा, हाँ, क्या बता रहे हैं भैया? बीजेपी की जब से नीतीश सरकार आई है, आए दिन हत्या हो रही है, कल्लोट बढ़ रही है। अच्छा। हत्या, बलात्कार, अपराध सब बढ़ चुका है। रोजगार के नाम पे क्या है? नीतीश कुमार महिलाओं को 10,000 रुपया देने का काम किया। एक भी रोजगार को युवा मिला है? से नहीं मिला है। अच्छा। जो युवा बता दे, हम लोग भी बेरोजगार हैं। तो इसलिए इस बार बदलाव लाना। तेजस्वी यादव की सरकार थी 17 महीने की, लोगों उससे अवगत है कितने अच्छे काम किए और कितने युवा को रोजगार मिले हैं। लेकिन उम्मीद है सरकार बदलेगी, हम लोग को रोजगार। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं तेजस्वी सरकार आई तो फिर से जंगल राज वापस आ जाएगा। ये लोगों का भ्रम है, तेजस्वी के डर से ऐसा बोला जा रहा है। नौकरी दे, ऐसा जंगल राज चाहिए हमको। अच्छा, हाँ, ऐसा जंगल राज होना चाहिए भाई। अगर युवा का रोजगार मिले और वो जंगल राज है, तो हमें जंगल राज चाहिए। हमें शांति राज नहीं चाहिए, हमें मंदिर राज नहीं चाहिए, हमें तेजस्वी सरकार चाहिए। युवा को जो हित में बात करे, विकास को जो बात करे, जो हमारे सम्मान की बात करे, हमारे बूढ़ों को जो सम्मान मिलता है उसको बात करे, ऐसा सरकार हमें चाहिए। वैसा जुमलाबाजी नहीं। क्या लगता है? बहुत सारी बातें कह रहे हैं, नीतीश सरकार से नाराज चल रहे हैं क्या? नीतीश सरकार से, नीतीश सरकार को बहुत वोट देता है, बहुत नहीं देता। अच्छा, हाँ, क्या लगता है इस बार जो है तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे? कौन बनेगा उसे देखिए ना, आगे चल करके दिखाया। आपको क्या लगता है? वोट होगा तब न। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम बात करके जानेंगे, यहाँ पे जानेंगे क्या लगता है इस बार जो है बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार की बातें हो रही है, नकलची सरकार की बातें हो रही है, इन मुद्दों पे वोट पड़ेगा या फिर नीतीश कुमार जो कहते हैं बिहार में बाहर है, इन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? नहीं, इन मुद्दों पे तो कोई वोट नहीं पड़ेगा, वोट तो विकास के नाम पर ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या लगता है स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, नलिनी रंजन जी आज नामांकन के लिए आए हैं, मौजूदा विधायक है विनोद नारायण जी, क्या लगता है दोनों में किनकी टक्कर रहेगी और किनका पल्ला भारी रहेगा? पल्ला तो बेनीपट्टी का बेटा ही बेनीपट्टी का नेता बनेगा। अच्छा, एकदम भारी रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इस बार रूपन भैया जिंदाबाद 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 का नारा है। स्थानीय उम्मीदवार जो है निर्दलीय भी हैं, बी मृणाल जी जो है निर्दलीय मैदान में है, वो भी स्थानीय ही उम्मीदवार है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जनता बार बार रिपीट कैंडिडेट नहीं देखना चाहती है, चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। इस बार हम देख रहे हैं जो बेनीपट्टी में विगत 20 वर्षों के बाद जो कोई स्थानीय नेता आया है, जिसके प्रति लोगों में जो रुझान है सो आपके सन्मुख है, आप भी शायद देखते हैं, अपना कैमरा में कैद किए होंगे। तो हमें लगता है कि इस बार एक विरोध है ही नहीं। रूपन झा के अगेंस्ट में हमें नहीं लगता है कि कोई सशक्त उम्मीदवार है किसी भी पार्टी से, और हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी अन्य पार्टी का। सभी अच्छे हैं, लेकिन इनमें ये सबसे अच्छे हैं, इसीलिए इतने लोग इसमें आए हुए हैं, और ये सुनिश्चित है कि इसकी जीत जो है होगा ही, और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो क्षेत्रीय मुद्दा है इस पर इससे पहले अभी तक जितने भी आए थे विधायक, उन्होंने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। तो जनता में उन नेताओं के प्रति असंतुष्टि भी है, और इनके प्रति इसलिए भरोसा ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं कि पहली दफ़ा है, नवयुवक है, यंग है, ऊर्जावान है, और अभी तक इनकी विनम्रता जो है सो भी जनता में बहुत मायने रखता है। काफ़ी विनम्र विधायक के रूप में अगर ये आ जाते हैं हम लोग के बीच में, आ जाते ही नहीं, आएंगे ही, क्योंकि हम लोग आए हैं इनके समर्थन में और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो हमें लगता है कि इस बार इनकी जीत सुनिश्चित है। लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस वापस आ गई, आरजेडी वापस आ गई तो जंगल राज फिर से वापस आ जाएगा। देखिए, कहीं कहीं क्षेत्रीय मुद्दा मायने रखता है, और जहाँ तक जंगल राज की बात है इस विषय में हम कुछ ज़्यादा नहीं कर। क्या है क्षेत्रीय मुद्दा? बेनीपट्टी में क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा जो आज का है बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। शिक्षा का स्तर लगातार गिरा है, तो
शिक्षा का स्तर बढ़े। जो नया सरकार अगर परिवर्तन होगा तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो आप तो जानते ही जनता हैं, हम 5 साल के बाद किसी को भी नीचे कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जो स्थानीय मुद्दा में यहाँ पर जैसे जल जमाव होता है हर एक गाँव में, वो भी एक बड़ी मुद्दा कह है। रहे हैं, सही कह रहे हैं। एकदम ठीक कर रहे हैं। हाँ। इस बार रूपन जी जीत के यहाँ से जेबे करेगा, बहुत वोट से जीतेगा। अच्छा। कहीं विनोद नारायण झा से कहीं उसको रास्ता में फसल नहीं है। हाँ, दूसरा जो आवे साइड घाट में, हाँ, उनका विनोद नारायण झा का वोट नहीं है। हाँ, विनोद नारायण झा बहुत लोग ठग के गया है, कोई काम नहीं किया है। 2-4 ठो से दलाली पर 2-4 ठो के दर्जा पर जाते थे, बस हो गया। उसे काम तो अब कुछ नहीं किया है, इसलिए विनोद नारायण झा का वोट नहीं मिलेगा। वोट इस बार रूपन जी यहाँ से जीत के जाएगा, बहुत वोट से जीत के जाएगा। बेनीपट्टी का बेटा इस बार बनेगा बेनीपट्टी का राजा, और यहाँ पटना बिहार विधानसभा में बेनीपट्टी की आवाज रूपन झा उठाने वाला है। क्या लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, कहाँ पे विनोद नारायण जी से नाराजगी है लोगों में, जिनको आप हाईलाइट करने जा रहे हैं? बेनीपट्टी के अंदर खुद सड़क की हालत देख लीजिए आप, नाले की हालत देख लीजिए आप, पानी की समस्या अभी गर्मी के मौसम में पानी की समस्या पूरे बेनीपट्टी विधानसभा में थी, और एक ही आदमी का टैंकर पूरे बेनीपट्टी में लगा हुआ था, उसका नाम था नलिनी रंजन झा रूपन झा। उसका पूरा टैंकर बेनीपट्टी में लगा हुआ था। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की सेवा की है, और लोगों ने जो उन्होंने सेवा की उससे लोगों ने फायदा उठाया है, पानी पिया है, सबको बहुत लोगों की प्यास बुझी उससे, बहुत सारी समस्याएं हल हुई है। उनके नाम से टैंकर पूरा घूम रहा था। कहाँ थे बिनाल झा साहब, कहाँ थे विनोद नारायण झा साहब उस टाइम में कोई था तो बेनीपट्टी का बेटा रूपन झा ही था उस टाइम में, उसने बेनीपट्टी के लोगों की मदद की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी बातें होती है। क्या बिल्कुल, अभी आपने कहा सर, आप पूछ रहे थे जंगल राज अभी है। अभी पिछले महीने 15 दिन के अंदर 65 मर्डर होते पूरे बिहार में। बाल हॉस्पिटल में जो भी मर्डर हुआ, घर आईसीयू में घुस करके किसी की खुलेआम हत्या हो जाती है, उसके जिम्मेदार कौन? आप क्यों नहीं नीतीश जी से ये सवाल पूछते हैं? क्यों नहीं आप जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के लोगों से सवाल पूछते हैं? जंगल राज एक शब्द आपने सन 90 के दशक में जो कि पटना म्यूनिसिपल के लिए यूज किया गया, उसको आपने जोड़ दिया है महागठबंधन की सरकार से। ये क्या मतलब? आप उनसे पूछिए जंगल राज क्यों है? पटना में खुलेआम व्यापारियों की हत्या होती है, बीच सड़क पे लोगों को गोली मार दिया जाता है। अभी 2 दिन पहले मधुबनी में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या हो गई। ये सवाल तो अभी वर्तमान सरकार से होना चाहिए, लेकिन आप लोग विपक्ष पे सवाल उठाते हैं। जंगल राज का सवाल तो आप सरकार से कीजिए ना, क्यों खुलेआम हत्याएं हो रही हैं? क्या लगता है भैया, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी, क्या है मुद्दे, क्या है, किन मुद्दों पे आप लोग महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं? मुद्दा वही है कि हम लोग को रोजगार चाहिए। अच्छा जी, क्या लगता है भैया? महागठबंधन की बहुत भारी मतों से सरकार बन रही है, बहुत भारी मतों से। तेजस्वी आ रहे हैं, इस बार बिहार के सीएम बन रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार की जो सरकार है कहाँ पिछड़ गई? कहाँ है भैया, कोई विकास नहीं, कहाँ दिख रहा है? बताइए ना, कहाँ है विकास? ऐसे ही हमारे जैसे युवा ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं, कहीं विकास नहीं है, कहीं नहीं है। अच्छा। तेजस्वी वादा कर रहे हैं, 17 महीने रहे, वादा किए थे पूरा, वो भी वादा जितना 17 महीने में नौकरी दिए हैं सबको नौकरी मिला, और तेजस्वी की सरकार आएगी, युवा जैसे जोशो आवाज से कर रहे हैं, जरूर सरकार में आने के बाद सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। भैया कैसे पंसार किशोर बोल रहे हैं कि नहीं है? उसकी दूर दूर तक नहीं है भैया, दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। फुल बहुमत से तेजस्वी की महागठबंधन की सरकार रूपम झा हेबे करते कना की लगे कना एकदम पूरा तरीका से हेते, पूरा बहुमत से हेते, और विनोद नारायण झा गेले बाहर में। अच्छा, क्या लगता है चाचा, इस बार क्या होने वाला है? एक बार इनकी दाई पलटे के छे। हाँ, इनकी पलट दे देखिए, ओकरो पर देखल कि नहीं, बहुत सरकार के देखियो। हाँ। नीतीश जी पर पलट दे दिन पलट जथिन, मगर हिनकर सरकार लाभे के छे, तेजस्वी के। अच्छा, हाँ, सरकार है। हाँ, किया तेजस्वी का सरकार किया चाहिए। अरे बहुत दुर्दशा भइल, नोटबंदी से लौकर बुझली, कोरोना से लौकर की तबाह लोग के कह दिलके, बुझली कि ना, खाली नाम पर मुस्लिम हिंदू के नाम पर अपन वोट करत गेले, ओहि पर जीतत गेले, बुझली कि ना, मगर कुछ केलके नहीं। अच्छा। सबका परेशान में दे दिलके, महंगाई बढ़ा दिलके, बड़ी परेशानी कह दिलके, बुझली, तै दुआरे हिनका एक बेर देखे के चाहिए, बस हो गेले। हाँ, क्या लगता है भैया, कह रहे हैं कि सरकार जो है महंगाई ला रही है? हाँ, हमने बताया। अरे बताइए, कुछ तो बताइए, क्या लगता है भैया?
महंगाई बहुत ला रहा है, बेरोजगार खत्म है। हाँ। महंगाई से आदमी गरीब परेशान। बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। जी, अब महंगाई में गरीब मर चुका है। एकदम बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एकदम तेजस्वी ज्यादा होना चाहिए। तो अब की बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जरूर बनेगा। अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो कह नहीं रही है। सपोर्ट है, कांग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन पब्लिक का सोच है ना। पब्लिक के सोच से होगा ना। अच्छा, सारा क्या पब्लिक लगता है? यही लगता है कि अभी कांग्रेस की सरकार जीत जाएगी। अच्छा मोदी जी कुछ कर नहीं रहे सर। अच्छा, क्या खा रहे हो? टिंकू है। बढ़िया है, बढ़िया है। क्या लगता है भैया इस बार जो है, क्या लगता है मतलब जितले जीतल छै बुझलिए। हाँ, लेकिन उत्साह के छै पब्लिक के, एकदम गरम माहौल छै। कोई नहीं हरा सकैए। अच्छा, के जीतथिन? तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाबे के छै हर हाल में, कदम से कदम मिलाबे के छै मुख्यमंत्री। क्या लगता है भैया? अरे आप बताइए क्या हो गया? हम लोग तो कांग्रेस से रहेंगे। जो बोलने वाला हाथ लग जाइए, हम लोग बोलने वाला नहीं। आप लोग भी बोलिए। हम लोग वोट देने वाला आदमी नहीं, बोलने वाला। किसको वोट देंगे? कांग्रेस को करेंगे। कांग्रेस को करेंगे। क्यों करेंगे कांग्रेस को? कहा है जो अपना मर्जी का बात है।